Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamza and I am medical student of Semi Medical University, कजाकिस्तान। रिसेंट वीडियो में मैंने बात की थी एनआरई के हवाले से, लाइक एनआरई है क्या चीज़, और इसके ऊपर मुकम्मल तफसील से मैंने डिटेल्स दी थी। बात करते हैं आज एनआरई के सिलेबस के हवाले से। एनआरई को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमारे पास आ जाती हैं बेसिक साइंसेस। टोटल एमसीक्यूज 200 होते हैं, जिसमें से 60 एमसीक्यूज आपके बेसिक साइंस के हवाले से होंगे। तो बेसिक साइंस में आज पास अप्लाइड पैथोलॉजी, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंसेस एंड क्लिनिकल फार्मा, मेडिकल साइंसेस। तो ये सब्जेक्ट्स कुल मिला के आपके पास 60 एमसीक्यूज की वेटेज रखते हैं। आपके पैथोलॉजी में से 16 एमसीक्यूज आएंगे, एनाटॉमी में से 12 एमसीक्यूज, फिजियोलॉजी में से 10, बायोकेमिस्ट्री में से 6, फोरेंसिक मेडिसिन में से 2, मेडिकल फार्मा, क्लिनिकल फार्मा में से 8 एमसीक्यूज, मेडिकल साइंसेज में से 6 एमसीक्यूज। तो ये कुल मिला के आपके 60 एमसीक्यूज बनेंगे। आपको इस साइड पे नज़र आ रहा होगा। इसके बाद बचते हैं 140 एमसीक्यूज। वो होगी मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, सर्जरी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज। इसके बाद ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनाकोलॉजी। इसके साथ आपका शामिल होगा पेडियाट्रिक्स, ऑप्थोमोलॉजी एंड ईएनटी। तो इनके एमसीक्यूज की तादाद कुछ इस तरह है कि मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में से 52 एमसीक्यूज कंसिडर होंगे, सर्जरी एंड अलाइड में से 42 एमसीक्यूज, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनाकोलॉजी में से 14 एमसीक्यूज, इसके साथ पेडियाट्रिक्स में से 14 एमसीक्यूज, ऑप्थोमोलॉजी में से भी 6 एमसीक्यूज और ईएनटी में से भी 6 एमसीक्यूज आपके शामिल होंगे। तो ये कुल मिला के 140 एमसीक्यूज बनेंगे और बेसिक साइंसेज में से 60 एमसीक्यूज। तो जब हम इनको सम करते हैं 200 एमसीक्यूज बनते हैं। इसमें से आपने 70% आपने करेक्ट करने ही करने हैं। लाइक आपका 200 में से 140 क्वेश्चन करेक्ट होगा तो आपका एनआरई पार्ट 1 क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम एनआरई पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ शामिल होगी। उसमें क्लिनिकल स्किल्स आपकी मैटर करती हैं, लाइक ऑल क्लिनिकल स्किल्स उसमें आ जाएंगी। जैसा कि कुछ कॉमन है, बीपी अपरेटस का यूज़ हो गया, थर्मोमीटर यूज़ हो गया। इसके बाद आपकी गायनी के हवाले से काफ़ी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, कैथराइजेशन है। इसके बाद कार्डियोपल्मोनरी रिस्टोरेशन होगी। तो ये चीज़ें कुछ इसमें शामिल हैं। मेन स्टेशंस में मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेटिक्स, गायनाकोलॉजी एंड पेडियाट्रिक्स। इसके अलावा आपके पास टोटल 20 स्टेशन होंगे, जिनमें से ये 3-4 स्टेशन जो है ना, ये मैंडेटरी है। अगर आपके ये पास हुए तो उसके बाद भी आपकी 70% एग्रीगेट बनाया जाएगा क्लिनिकल स्किल्स में, और 70% के बाद आपकी पासिंग रेशो बनेगी। सो ये था कुछ एनआरई का सिलेबस। इसके बाद बात करते हैं कि एनआरई की हमने तैयारी करनी कैसे है। तो तैयारी के लिए काफ़ी ऑप्शन है आपके पास। लाइक आप ऑनलाइन अकेडमीज ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकल अकेडमीज अवेलेबल हैं। लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी अच्छी अकेडमीज हैं जिनमें इनकी तैयारी करवाई जाती है। इसके बाद हम अपनी डेली रूटीन को सेट करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। लाइक आप लोग अभी सेकंड ईयर में पढ़ते हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, जब भी, इसके लिए कोई ज़्यादा टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बेसिक्स तो हमारी क्लियर ही होती हैं। अगर आपने 5 साल क्लासेस अटेंड की हैं तो आपकी बेसिक्स इतनी होंगी कि आप एनआरई के सिलेबस को अच्छे से जान सको। तो बात करते हैं, इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि पास्ट पेपर्स जो है ना, जो रिसेंट पेपर्स हुए हैं जिनमें एमसीक्यूज वगैरह कंसिडर हैं, तो वो पास्ट पेपर्स आपने नेट से भी डाउनलोड कर लेते हैं। अगर बुक डिपो वगैरह से आपको मिलते हैं तो आप अवेल करो और पास्ट पेपर्स को सोल्व करके उनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको एनआरई के हवाले से काफ़ी डिटेल्स मिलने वाली हैं, और एमबीबीएस इन पाकिस्तान, इसके हवाले से काफ़ी वीडियोस अपलोड करूँगा मैं। तो इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन प्रोफाइल मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। सो डेट्स इट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।